हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 11 उसकी थर्ड क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस करवाए थे जो बोर्ड एग्जाम 2023 से 24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें हम आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, देखें कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, मतलब ये एक आपका वृत्त हो गया जिसमें आप एक जो जीवा है केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। 15 सेंटीमीटर की कोई 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, उसकी एक जीवा है आपके ये भी, जो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाए, 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तब हमसे पूछा क्या है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु मतलब ये वाला है ना, क्या देखो वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ये संगत लघु और ये बाहर वाला भाग मतलब दीर्घ, दोनों का अपने को क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो पहले हमें दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो दिया है। ठीक है, क्या थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 60 डिग्री, और त्रिज्या दी है, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है आपको, 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और पाई का मान ये दिया है ये आपको अलग से। ठीक है, पहले हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखें हम सभी की वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी रखनी है, 3.14, तो 3.14। ठीक है, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास है 15, तो 15 इंटू 15 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और बटे में कितना है 360, ये हो गया माइनस 1/2 इंटू आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू 15 है तो 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ये इसी के इंटू में। ठीक है, ये अब देखें आप सोल्व करते हैं अपन। देखो जीरो से तो आपका जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटा तो 36 6 बार कट गया। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगली स्टेप है ना, 6 से क्या कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो 3 से 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 5 आएगा है ना। फिर 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 एकम 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 एकम 2 1 बचा, कितने हो गए, दशमलव के दर कम होता है 11, तो दशमलव लगेगी यहाँ। ठीक है, 2 5 10, 1 बचा 14 हो गए, 2 7 14। ठीक है ना, तो इतना बचा आपका, एक 6 भी कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 1.57 इंटू 15 इंटू 5, 15 5 75 75 है ना, और नीचे कुछ नहीं बचा यहाँ, माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो आप साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। ठीक है, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। ठीक है, अब देखो ये इनका गुणा कर सकते हैं है ना, 75 गुणा इसमें करेंगे कितना, 1 5 7 में किसका 75 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 7 35 के 5 हासिल का 3, 5 में 25 25 26 27 28 का 8 हासिल का 2, 5 का 5 2 7। ठीक है, इतना हो गया, फिर 7 का करें 7 7 49 के 9 हासिल के 4 हो गए। ठीक है, 7 5 35 35 और 4 39 का 9 हासिल का 3 है ना, 7 एकम 7 7 3 10, कितना हो रहा है 5 8 8 16 17 के साथ हासिल का 1 है ना, यहाँ आपका हासिल का 1 हो गया, तो 10 10 और 7 17 के साथ हासिल का 1, ये आपका 1 और 1। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद लेगी, देखो इसमें 2 अंक बाद, तो आपका आया क्या 1 1 7 7 5। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, 2 अंक बाद पीछे से, तो यहाँ 117.75 माइनस। ठीक है, अब देखो आप यहाँ 225 इंटू √3 का मान हमें कितना दिया है आपको, 1.73 दिया है, बटे 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है ना, अब इनका गुणा कर देते हैं, इनका गुणा करेंगे पहले 1 1 7.75 माइनस। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, देखें आप है ना, जब इनका मल्टीप्लाई इनका और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ इनका गुणा किया तो कितना आया आपका
है ना 389.25, ठीक है ना। इसमें 4 से भाग दिया तो कितना आया 97.3125, ठीक है। अब 117.75 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 20.4375, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। अब हमें क्या निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे देखें आप, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो दीर्घ वृत्त कहाँ से, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा आपका, ये AB के नीचे वाला भाग लघु और इसके जस्ट ऊपर वाला पूरा भाग क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड। तो हम क्या करेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला लघु वाला घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा दीर्घ का आ जाएगा। क्या पूरा वृत्त है आपका, पूरा वृत्त में से अगर हम ये वाला लघु वाला नीचे वाला AB यहाँ से लेके इतना क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखें आप इधर, है ना किस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का हमने मान निकाल लिया कितना ये 20.4375, ठीक है। पाई का मान 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15, ठीक है, और माइनस 20.4375, ठीक है। अब 15 इंटू 15 225 होता है, 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या आएगा 3.14 इंटू 225, ठीक है। 5 चौक 20 की 0 हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, 5 3 15 इतना इंटू, है ना 2 का गुणा किया तो 4 दूना 8 हो गया, 2 और 2 3 6 हो गया, ठीक है ना। 2 से गुणा किया तो फिर वही 8 2 और 6, ठीक है। 0 7 8 15 की 5 हासिल का 1, है ना 8 और 10 5 15 और 1 हासिल का 16 की 6 हासिल का 1, 6 2 8 और 1 9 और हासिल का 10, ठीक है। हासिल का 1 हो गया 6 और 1 7, तो कितना आया आपका इनका गुणा करने पर 7065, ठीक है, और 0, ठीक है। ये आया दशमलव कितने बाद लगेगी इसमें 2 अंक बाद, तो यहाँ दशमलव लगेगी, ठीक है। इतना आपका मल्टीप्लाई करने पर आया। तो ये देखो ये जो आया है ये किसका है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, और इसमें से हम किसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे 20.4375 का हम घटा देंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह से घटाते हैं, यहाँ इस तरह से हम घटा के बताते हैं 706.5000, ठीक है। जितने अंक उतने जीरो आएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, इधर वाले अंक इधर वाले इधर 4 3 7 5, ठीक है। इधर से हासिल लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 9 में 7 गया 2, ठीक है। यहाँ बचा 9 9 में से 3 गया 6, यहाँ आपका 4 4 में 4 गया 0 दशमलव, है ना। यहाँ आपका हासिल नहीं लिया तो 6 आपका आएगा, इधर से हासिल लिया 10 10 में 2 गया, कितना बचा आपका 8, और यहाँ क्या बचा 6, तो इसका आंसर आ गया 686.0625, है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है लगभग में, लगभग, ठीक है। इस तरह से हम देखो हमने क्या किया पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया आपका इतना। फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले घटा दिया तो किसका आया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरह से आया आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई, इस तरह से आपका गोल मेज पोस्ट है, मतलब मेज को ढकने का कपड़ा है, उस पर 6 डिजाइन बनी हुई इस तरह से, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी आपको 28 सेंटीमीटर, ये वाली त्रिज्या, ठीक है। तब आपको प्रति वर्ग मतलब 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन की लागत निकालने की, इस डिजाइन को बनाने में कितनी लागत लगी, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए इस डिजाइन का क्षेत्रफल की टोटल मिला के इसमें जो डिजाइन है उसका एरिया कितना है। तो देखो एक डिजाइन दो सारी डिजाइन है 6 डिजाइन और 6 ही बराबर है, तो जो एक डिजाइन है ना वो किसके बराबर, देखो ये आपका क्या हो गया जीवा, और ये क्या हो गया चाप, और चाप और जीवा के द्वारा घेरा गया क्षेत्र ये क्या कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा, सॉरी वृत्तखंड कहलाएगा। तो कितने 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखें दिया क्या है आपको, दिया है त्रिज्या r बराबर कितना दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कुल कोण कितना होता है, देखो केंद्र का कुल कोण होता है कुल कोण
कुल कोण कितना है आपका 360 डिग्री, है ना। पूरे वृत्त का कुल कोण कितने डिग्री का होता है 360। अब कितनी डिजाइन है 6 भाग, है ना। तो ये कितने, ये कुल कोण कितने 6 भाग का, कितने भाग का कुल कोण है ये 6 भाग का, है ना। तो हमें एक भाग का कोण निकालना है, एक भाग का कोण। अगर 6 का 360 है तो एक का कैसे निकलेगा 360, और 6 का है एक का निकालना है तो भाग देंगे 6 से, ठीक है। तो 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अब हम कितने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है अपने को 6, ठीक है ना। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है अपने को वैसे, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये आपका जीवा और चाप के द्वारा घेरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और कितना वृत्तखंड का निकालना है 6, वो क्या बन जाएगा आपका डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 इंटू वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं हम, देखो आप, ठीक है। 6 ब्रैकेट पाई का मान आपको दिया है क्वेश्चन में 22/7, तो 22/7, है ना, और बटे में 360 चल रहा है पहले से, ठीक है। इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 28, तो 28 इंटू 28 दो बार लिखाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ये रखा गया माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री दी है 60 डिग्री दी है, ठीक है। अब हम वैल्यू देखो सोल्व करते हैं अपन, 6 ब्रैकेट में 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे इसको तो 36 6 बार जाएगा, है ना। 7 से 7 चौक 28 4 बार जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये किससे काट सकते हैं अपन, 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 3 कितना आ गया आपका 6 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। आपका कैंसिल हो रहा है 3 से ना तो 28 में भाग जाता है ना 22 में, ठीक है। तो देखो 22, ये 22 इंटू 2, 22 दूना कितना हो गया 44 इंटू ये क्या बचा आपका 28, और बटे में कितना बचा आपका 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल होगा, देखो 2 से कैंसिल होगा तो ये 28 कितने बार जाएगा 14 बार, है ना, ठीक है। तो माइनस देखो बचा क्या आपका 28 इंटू 14, 28 इंटू 14 और बटे देखते हैं अपन, कुछ भी नहीं है इधर, यहाँ देखो साइन 60, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 साइन 60 के लिए तो √3/2 होती है, ठीक है। अब 2 से और काट दो इसको, ये तो कितना आएगा 14। तो देखें आप 6 इंटू इनका गुणा कर देते हैं, है ना, 44 से गुणा 28 में करते हैं, देखो 28 इंटू 44, 4 और 32 का 2 हासिल का 3, 4 2 8 8 3 11 इंटू 2 1 1, ठीक है। तो 2 3 2 1 कितना आएगा आपका 1 2 3 2/3 माइनस, है ना, 14 इंटू 14 कितना होता है 196 196 होता है, माइनस √3 की वैल्यू कितनी दी, सॉरी √3 की वैल्यू अपने पास कितनी दी 1.7। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ 6 देखो 6 इंटू 3 का भाग देते हैं, 3 चौक 12 पूरा भाग चला गया, फिर 3 भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। अब 2 उतारा, 2 में भाग नहीं जा रहा, तो भाग देने क्या आएगी, पहले शून्य आएगी, फिर आएगा दशमलव, फिर यहाँ लगाएंगे 0, 2 के पास 0 आएंगे 20 हो जाएगा, तो 3 6 18, 2 बचे, फिर 3 6 18 चलता आएगा तो 7 लिख सकते हैं अपन। 6 6 6 चल रहा है, लगातार कोई संख्या चलती है तो उसकी जगह पे अगला अंक बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। 17 का, है ना, 17 छक्के 102, 102 की 2 हासिल का कितना आ गया 10, है ना। 17 नवा के 153 होता है, 53 और 10 163, 63 का कितना आएगा आपका 3 हासिल कितना आ जाएंगे 16, है ना। 17 एकम 17, 17 और 16, 16 दून 32 और 1 33, कितना हो गया 33, दशमलव कितने के बाद लगेगी 1 अंक बाद, तो यहाँ लगेगी दशमलव ये, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब इनका इसको घटा देते हैं, देखो इधर यहाँ एक 0 लगा लेते हैं, 7 में से 0 घटाया तो कितना आएगा 6 इंटू, है ना, 7 ही आएगा, है ना। 6 में से 2 घटाया तो कितना आएगा 4, दशमलव 0 इधर से यहाँ से लिए कितना 10, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, यहाँ बचा आपका वापस क्या 0, तो इधर से यहाँ से लिए 10, 10 में से 3 गए वापस कितना बचा 7, यहाँ क्या बचा आपका 3, 3 में से 3 गए 0, मतलब इतना आएगा, ठीक है। ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया आपका, है ना। 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 डिजाइन का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखें आप 6 का 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 6 चुक 24, 24 और 4 कितना हो गए 28 के 8 हासिल के 2, 6 7 42 42 और 2 44 का 4 हासिल के
वापस कितने आ गए 4, 6 7 42, 42 और 4 46, दशमलव कितने अंक लगेगी 2 अंक बाद, मतलब 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डिजाइन का क्षेत्रफल आया अपना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कोष्ठ निकालना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आता है 35 पैसे, ठीक है। तो देखो चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च बराबर कितना है 0.35 रुपीज़, इतने रुपये खर्च आता है। तो अपने कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, इतने का। तो किसका, इसलिए आपका 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च बराबर कितना हो जाएगा 464.82 इंटू 0.35। इसका अगर गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखें तो इस तरह से आपका इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 162.6870, मतलब 162 रुपये और 68 पैसे, ठीक है। मतलब पूरी डिजाइन का आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो भी अध्याय आपका 11 था वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, इसके सारे IMP क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। जो उसकी वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है 2 वीडियो, और ये वाली आपकी 3rd वीडियो है। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।